आवाज को नहीं आई, पल पल कक्षा देने वाले महान देवता रामदेव जी महाराज, मैं आपका दिला भी बोलो, जो भी प्रॉब्लम आप लेकर जाओ, आपकी समस्या हमेशा हल करेंगे। तीनों के पीर रामदेव जी महाराज। अरे हाथ धरी जाने द्वारिकानाथ ने यह लाइन जरूर याद रखियो। जन्म का पहला एक ही लाइन गानू है। और आइए रामदेव जी का अवतार प्रसंग प्रारंभ होता है पोखरण से। पोखरण जहां पर भारत सरकार ने अनुभव का परीक्षण किया, राजस्थान पोखरण जोधपुर और जैसलमेर के बीच ये नगर पड़ता है पोखरण, जहां पर राज करते थे कंवरवंशी नरेश, राजा अनंतपाल के वंशज। जो कथा प्रारंभ होती है महाभारत की 71वीं पीढ़ी यानी अर्जुन, अभिमन्यु, परीक्षित, यानी 71वीं पीढ़ी में जन्म हुआ साक्षात द्वारिकानाथ के भगत राजा अजमाल जी का। राजा अजमाल जी, हर राजा का कोई ना कोई इष्ट हुआ, और राजा अजमाल जी ने इष्ट को द्वारिकानाथ को अपना महल में सुंदर मंदिर भगवान द्वारिकानाथ की पूजा करता। राजा अजमाल जी जिसकी शादी हुई जैसलमेर भाटी परिवार की बेटी राजकुमारी मीनादेव के साथ। राजकुमारी मीनादेव उस घर में आई अपने पति का साथ निभाने। राजा अजमाल जी और राजकुमारी मीनादेव दिन रात भगवान द्वारिकानाथ की सेवा करता और जो कुछ भी मिलते अपना राजपाट में लगाता। दिन व्यतीत हुआ, उम्र की अधेड़ अवस्था पार हुई, हर कुछ होते हुए भी राजा अजमाल जी का जीवन में एक बहुत दुखद घटना आई, लेकिन होती है। मैं सवेरा जब हैदराबाद से निकलियो तो आज मांडला पायो कोटागुड़ा में भयंकर बारिश, मैं पूरा पानी में जाएगी जम्मू। लेकिन मैं ना मालूम है कि जैसे बाबा की जोर चल जावे चारों तरफ पानी पड़े, सी गारंटी हमारी आप सवेरा सुन लीजिए। अरे भागे पानी पड़ो, मगे लंदू में पड़ो, मगे खम्भों में पड़ो, लेकिन आज कोटागुड़ा में भगवान खुद विराजमान है। ये आपके लिए आए हुए हैं कोटागुड़ा में। तो ये होली है, ये होली किसके साथ भी मिल सकती है, आपके साथ, हमारे साथ। और इस होली के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि भैया अरे होली जागोरा के साया मार सकेगा तो, जागोरा के साया। गर्मी बोल रही है, ज्ञान बेटा ज्ञान कर, ये होली है। भगवान ज्ञानी हरिता थोड़ा थोड़ी मिला, क्यों? क्योंकि कंस ने कहा मैं देव जी का 8वां पुत्र पहले ही मोड़ दूंगा, मगर भगवान को जन्म देना था। रोहिणी नक्षत्र में अरे 22 में कन्हैया को आना था। अरे कंस ने कितने जतन किए रे भैया, फिर भी हमने देखा, अरे 100 तलवारें मिटा सकी ना भाग्य की एक भी रेखा। हो कंस का अत्याचार बड़ा, प्रभु को ऐसे जन्म हुआ, पंची ग्रह के द्वार खुले और पहरेदार सो, जागोरा के जागोरा के साइया मार सके ना कोई मोबाइल और एक मोबाइल मारे भी किसी में मिलो है ठाकुर ये भी भागाओं का की मिले हूं सुबह मिले कोई पैसा मांगा
अरे हाथ समय का इस दुनिया में भैया कोई रोक न पाया। कभी राजा थे वो रंग हो गए, जो राजा थे वो रंग हो गए, और जो रंग थे वो राजा बन गए। ये समय का भैया है। हाँ, अरे हाथ समय का, वो समय सबको जाता। एक समय था हमारे भाग्यनगर हैदराबाद के फनकार बाबा रामदेव जी के भजन गोपाल जी बजा जना माने कोई याद नहीं करना, लेकिन आज देखो याद किया तो बेहतर गाड़ियां और हर नेता हर पल गोपाल जी को याद करते हैं। ये समय अमिताभ बच्चन उसका समय चला, अब तो कई बच्चन आई जाए, लेकिन समय की भैया है। अरे हाथ समय का इस दुनिया में भैया कोई रोक न पाया। अरे धोखा देने वाले खुद धोखा खाया। अरे आज मिलो या चाहे कल मिलता है कर्मों का फल। फूल वो कैसे पाएगा जिसने है कांटे चकोरा के साथ। इसी होली ने बूढ़े होते हुए राजा अजमाल जी को इसी होली ने अपना एक समय बताया। सब कुछ होते हुए भी राजा अजमाल जी ने एक बार सारे पोखर गिरियासर पे और राजा अजमाल जी को अपनी प्रजा का दिखा ले गया और अपने महल के अंदर द्वारिकानाथ की मूर्ति के सामने राजा अजमाल जी हाथ पसार दिया, बोले हे नगरिया, हे नगरिया, हमारे गांव का किसान भूखा मर गए रे, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे, हमारे गांव में पानी बरसा दे। और उस मूर्ति के सामने राजा अजमाल जी कलियां ने पुकारे, हे कलियां, आज तक यह घड़ी हमारे पास जीवन में कभी कभी हे चार पूजा का नाथ, हे चार पूजा हरि 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 सुन ले। और उस चार पूजा के सामने हो सारी पूजा से हरि सुन जो वो सुन जो अरे नैया बड़ी है गाओ 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 पुराना मारवाड़ी भजन है। राजा अजमाल जी को साथ दो और गाओ सारी पूजा से
लागी द्वारिका नाथ का चलना देखो राजा महल तो बड़ा सुंदर तो कमरा भी सुंदर लेकिन कमरा में गया नहीं भक्तों के लिए अपनी प्रजा के लिए द्वारिका नाथ की मूर्ति के साथ नाम को बताओ लग गया बोले हे कन्हैया हमारे गांव का किसान भूखा मर दिए और कन्हैया ने पुकारता राजा अजवाल का द्वारिका नाथ का चलना में नींद लागी और अचानक देखो मानो द्वारिका नाथ ने उस भूत की आवाज को सुनी और अचानक सुबह 4 बजे अर्ली मॉर्निंग में काले बादलों ने वो अपना घेरा डाला बिजलियां चमकने लगी चारों तरफ तूफान हवा की दूर दूर तक चारों तरफ बिजलियों की जयकार लगी गड़गड़ाती बिजलियां और प्यारी प्यारी रिमझिम बरसात होने लगी जोरदार बरसात वाह भाई वाह इतनी बरसात और जब बरसात हुआ है ये बरसात क्या तो तूफान को आवाज ही लग रही है चारों तरफ पानी पानी चिड़ियां बोलने लगी कोयल बोलने लगा और राजस्थान आपने मालूम है राजस्थान में एक पक्षी बहुत ज्यादा है कौन सो मोर बोलने लगा मोरिया इतना दिनों के बाद गांव में बरसात चिड़िया बोलने लगी कोयल बोलने लगी मोरिया आछे बोलो रे थोड़ा और बरसात हुई आप अभी खुशी मनाओ बजाओ ताली ऐसे इतना दिनों के बाद गांव में बरसात हुई और सुबह सुबह 4 बजे किसान लोग अपने दरवाजे खोल कर देखा तो कहीं पे पूरा चारों तरफ पानी ही पानी और सारा किसान एक दूसरे का उठाव लग गया बोले भाई उठो देखो आज हमारे गांव में कितना दिनों के बाद पानी बरसे है और आज भी अब भागा देवी को मन ठाक हुई गांव में आज भी लोग 4 बजे उठे सही है ना और मागा शहर में 4 बजे जहां सुबह मनो ये फर्क है गांव और शहर में 4 बजे किसान लोग उठ के एक दूसरे को उठाव लगा देखो भाई इतना दिनों के बाद गांव में बरसात हुई है आज चलो आज खेत जोतते हो दिन है और किसान लोग बड़ी मस्ती में एक दूसरे से मिलकर हल बैल जीप लेकर निकल पड़े खेतों की ओर
किसान लोग हल बैल बीज लेकर निकल पड़ा, लेकिन राजा जी मन में सोचा इतना देर के बाद गांव में बरसात हुई है और मैं जाकर देखूं तो सही कि हमारे किसानों का क्या हाल है। और राजा घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े खेतों की ओर। राजा अजमाल जी घोड़ा पर और किसान बड़ी मस्ती में, और ज्ञान ही राजा अजमाल जी ने किसान लोग देखा इमीडिएट अपना मुंह पलटा लिया और नाच गया था, अपने आप चलेगा तो रुक गया। राजा अजमाल जी मन में सोचा इतना दिनों के बाद गांव में बरसात हुई और ये किसान लोग मैंने देख कर वापस क्यों पलट गया। और अटस से आपका जन्मा को असली आयाम प्रारंभ हुआ खम्मा खम्मा। और किसान देखकर राजा अजमाल की आवाज लगाया, बोले ओ किसानों कहीं बात है, इतना दिनों के बाद आज गांव में बरसात हुई और आप लोग मैंने देखकर वापस पलट कर क्यों जाने लग गया। और कहीं आवाज में अजमाल जी इतना दिनों के बाद गाँव में बरसात और वापस आप जाने लग गया। पाछा कहिया जाओ मेरे साची साची और मैंने देखकर वापस मोटे फटाफट जाने लग गया। लेकिन राजा के सामने कौन हिम्मत करे, कोई राजा के सामने बोल सके, कोई अशोक भाई के सामने बोल सके, जो बोल दिया गर्मियों जो चौकियां उधर नहीं उधर आना है तो आना ही है। देखो ये कराने वाली बेमानी है। और राजा अजमाल जी के सामने किसान की हिम्मत क्या बोल रहे हैं कि मैं भले भले को चाहिए, लेकिन किसान जिसका नाम तो करसा किसान हाथ जोड़ राजा के पास आए, बोले राजा जी क्षमा करें, आप हमारे यहाँ से दाता है, हमको मालूम है कि आज इतने दिनों के बाद गांव में बरसात हुई और आज हल बैल बीज लेकर खेत जोतने को दिन है, लेकिन क्या करा राजा आप हमारे बीच में आए, आज हमारे शगुन में आप सुगंध हो गया है राजा। इस संसार बोले राजा आप हमारे राजा है, आप हमारे राजा है, हमारे सब दुख में आप हमारा साथ देते हैं, लेकिन आज इतना दिनों के बाद गांव में बरसात हुई, आज हल बैल बीज लेकर मैं खेत जोतने निकला और अच्छा काम पर जाते लगकर अच्छा शगुन लेकर, लेकिन आप हमारे बीच में आना शगुन में अब शुगन हो गया है। अरे देखो अजमली राजा कोई बादरिया जो हो, अरे देखो अजमली राजा कोई बादरिया जो हर सुगनिया रे होगी बात अशोक भाई इन्हें देखकर याद आ गया। नहीं की को निकाले मैं खाना सुनो देखो गलत मत समझो। एक बार 4 लोगों ने एक साथ जेल होगी, कितनी लोग है ना 4 लोगों ने एक साथ जेल होगी। अब हाईकोर्ट को जज बोलो इन चारों को 10 साल की सजा, 10 साल की सजा।
बे चारों की चारों आयु का जज के पास गए राजा जी, सुनो जी ओ वकील साहब ओ जज साहब, आप 10 साल नहीं 15 साल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 साल नहीं 15 साल कर दो, लेकिन 15 साल माने एक ही कमरों दीजिए, चारे एक ही कमरों दीजो, अलग अलग कमरों मत दीजो। अब बेचारो जज साहब लुगान देखकर रहे माइकी, ठीक है एक काम करो, इनकी 10 साल की सजा और जेलर में आदेश दिया, इन चारों को एक ही कमरा देना। अब चारिया एक ही कमरा में, अब बात करता 10 साल निकल गया, भाई को जेलर साहब आया, सजा खत्म, इतो जल्दी भागी सजा खत्म होगी, बोले हाँ, बोले 10 साल निकल गया, बोले हाँ 10 साल निकल गए, आओ फटाफट बाहर आओ। अब चारे की चारा बाहर आई और चारा ने एक दूसरा को मोबाइल मिलो और चारों मोबाइल लेकर कहीं बोले देखिए अंदर तो टाइम खाई को पड़ो, अरे यार मोबाइल में बात, बोले 40 मोटियाना का बिल में 4 रुपया कहीं खामोश कर मिली, ये पूरा बालकनी आने लगी है, लेकिन बुजुर्ग नहीं हुए थोड़ा आशा की ताकि एक आइडेंटिटी बनाई गई है, देखो आनंद लो दरबार है रामदेव महाराज को, मेरे अजमाल जी इतना दिनों के बाद बोले तो कोई समझा ना, हमारी बात में सच्चाई है, कोई बात नहीं, देखो खुद की गलती खुद माने लो, और राजा आगे नहीं, अच्छा नौकरी उधर तो आदमी वास्तु बदले, कहीं कोई चीज समझ में नहीं आता, उदाहरण बता रखा ना, हाँ तो आनंद लो दरबार को, अभी बाबा को जन्म जब तक केवल स्वरूप है दर्शन करो, आनंद लो, जन्म के बाद आप मूली बांधा चंदन तिलक लगाओगे और आइए, इतने दिनों के बाद बरसात हुई और घर देकर वापस जाने लग गया, शगुन कैंसिल हो गया और मानो राजा अजमाल जी ने किसी को सामने से मार कर दिया, दुखी मन से राजा अजमाल जी इमीडिएट पलट कर वापस अपने महल की ओर जाने लग, और अतः बड़ी समझदार जैसलमेर की बेटी राजकुमारी मीना देव मन में सोची, इतना खुशी खुशी राजा जी गया, अरे वापस पलट कर आंख में आंसू लेकर आई गया, बोले क्या बात है राजा जी, अरे आज इतने दिनों के बाद हमारे गांव में बरसात हुई और तेमुको लेकर पाछू आई गया, बोले रानी रानी राजा बनो हमारे बेटा रही रानी, तेने मालूम हमारे गांव का किसान तेरे गाय बोलो रानी, अरे आज तक आपकी प्रजा ने आपको बच्चों समझा रानी, लेकिन आज भाई प्रजा आपको शगुन पर मना हो रानी, आज पहली बार मैंने मालूम पड़े कि आप कोई संस्थान को नहीं
भगवान लाज बचाएंगे। एक दिन हमारे बाग बगीचे की खुशी के गाए। बोलो विश्वास रखो तुम भगवान लाज बचाएंगे। एक दिन हमारे बाग बगीचे की खुशी के गाएंगे। नाथ मेरे विश्वास रखो तुम। विश्वास डालिए राम जी के दरबार में अजमान जी भगत का विश्वास डालिए। कहते हैं सुख और दुख की कोटरी पर जीवन चक्र ये चलता है। सुख और दुख की कोटरी पर जीवन चक्र ये चलता है। भाग्य से ज्यादा वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। भाग्य से ज्यादा वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। विनती करना शाम सुसर से वो हीर बताएंगे। कोई वीर बताए भगत जनों के कष्ट मिटाने स्वयं ही दौड़े आएंगे। बोलो बात मेरे विश्वास रखो तुम भगवान लाज बचाएंगे। एक दिन हमारे बाग बगीचे गीत खुशी के गाएंगे। नाथ मेरे विश्वास रखो तुम। नाथ मेरे विश्वास रखो तुम। नाथ मेरे विश्वास रखो तुम। विश्वास रखो पतिदेव। विश्वासम फलदायक बोलो विश्वासम फलदायकम। आप विश्वास रखो हमारी द्वारका नाथ जरूर सुनेंगे। और राजा अजमाल जी रानी बोले ना तो बोल दी। रानी बोले ना बोल दी और राजा अजमाल जी बोले याद तो बिल्कुल सही दिलाई है। टाइम पर से जो की बातें करे तू बोले द्वारिका नाथ। बोले हाँ आज तक हमने द्वारिका नाथ से कुछ मांगा नहीं। और राजा उसी समय मन में निश्चय कर लिए कहां पर जाने के लिए द्वारिका। आप जानो हिंदू धर्म आपा के हिंदू धर्म द्वारा शंकराचार्य द्वारा घोषित 4 धाम है। कौन सा सबसे ऊपर कौन सा धाम है? अरे जरा जोर से बोलो। बोल बद्री नारायण भगवान की। और एकदम नीचे रामेश्वरम। बोल भोलेनाथ भगवान की। और एक तरफ उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान जेटा भाई और बहन को मिलन है सुभद्रा और बलभद्र। बोल जगन्नाथ भगवान की। और एक तरफ गुजरात द्वारिका। बोल द्वारिका नाथ भगवान की। राजा अजमाल जी द्वारिका जाने को निश्चय कर लिया। देखो ये तो 4 गुना का 4 धाम। लेकिन उत्तराखंड का 4 धाम कौन सा है? बद्रीनारायण, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये उत्तराखंड। लेकिन 4 गुना का बद्रीनारायण, रामेश्वरम, जगन्नाथ, द्वारिका। और द्वारिका राजा अजमाल जी मन में सोचा इतना दिन के बाद में याद आयो द्वारका नाथ का दरबार में जाने को। और धर्मपत्नी बिल्कुल सही बोली और द्वारिका नाथ जाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन रानी समझदार फटाफट किचन में गई, चौका में गई और 5-7 कसार का लाडू बनाया। कौन सा लाडू? कसार का। बोले लाडू बहुत महीना खराब नहीं हुआ। कोई लाडू खाया? जने टिकोड़ा हो। बोले महीनों खराब नहीं हुआ। कसार का लाडू बोले 5-7 लाडू बनाकर लाकर राजा अजमाल जी ने दे दी। लेकिन राजा अजमाल जी बोला नहीं रानी
मैं खाने की बात तो दूर, मैं तो कुछ पानी भी कौन पीऊं जब तक द्वारकानाथ से बात न कर लूं, जब तक उस कन्या से अपने लिए कुछ मांग न लूं, जब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। रानी बोली ठीक है मत खाई जो, सादा रखने में तो कोई गलत बात को नहीं। और 5-7 कसार का लाडू एक पोटली में बांधकर रानी राजा अजमाल जी ने दे दी। और वह पोटली लेकर राजा अजमाल जी गांव का बारह आया, पोखरण का बारह। और बारह जब द्वारिका जाने के लिए निकलिया तो 5-7 साधुओं की टोली जा रही थी। और बे साधुआ ने पूछा भाई आप कहाँ जा रही हो? बोले हम जा रहे हैं द्वारिका। बोले द्वारिका? और मानो भगवान द्वारिका नाथ ने राजा अजमाल जी के संजोग जोड़े, ऐसे साथियों का मिलाया और राजा अजमाल जी उन टोलियों के साथ निकल पड़े द्वारिका। राजा अजमाल जी पूछ गया कुत्ता गुड़ा कुत्ता गुड़ा कड़ा पूछ गया कड़ा निकलिया पा द्वारिका नाथ के दरबार। बोल द्वारिका नाथ भगवान की द्वारका नाथ साक्षात 4 धाम में द्वारिकाधीश को दरबार, द्वारका नाथ के दरबार में पहुंचा और टोलिया ना बोलिया देखो टोली वाला साथ बोले जो आदमी साथ रहे वो साथ देगा। बोले देखो भाई बहुत लंबो सफर तय कर यार, थोड़ा आराम कर लिया। बोला आराम? मैं कोई आराम के वास्ते नहीं आया हूँ, मुझे तो आपका साथ मिला, मैं द्वारिका पहुंचा, मैं अभी का अभी भगवान द्वारिका नाथ के मंदिर जाऊंगा। अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे राजा अजमाल जी द्वारिका पहुंचा और साधवा की टोली ने छोड़ दिया और द्वारका की गलियां में कोई गया द्वारिका गया और कोई द्वारिका छोटी छोटी गलियां द्वारिका गया। अल्लाह कटा नन्नू भाई चले द्वारका चले गया, कोई और द्वारिका गया? आप जानो बड़ा छोटी छोटी गलियां हैं और मंदिर में जाने के लिए लंबी कतार लगे, कतार लंबी। और द्वारिका नाथ का
गलियां में जाकर राजा अजमाल जी पुकारने लग गया, ए कन्हैया, ए कन्हैया, ए कन्हैया, ए कन्हैया। अब 4 बजे कोई गांव में हार पुकारे थे लोग, कहीं करो दरवाजा खोल के देखो कौन पागल आई हो। और गांव का लोग बाहर आया, बोले किसको पुकार रहा है? बोले कन्हैया। बोले कौन सा कन्हैया? बोले मुझे कन्हैया से मिलना है, मैं कन्हैया से मिलने आया हूँ। बोले भाई तू नयो दिख रही है, माके द्वारका को तो कोनी अटका लोग तो चिल्लाओ कोनी। बोले तू कौन है? तो राजा अजमाल जी अपनी ओर से गांव का लोग ने कहीं बोले कि हम आए पोखरन से, हमें मिलना है किशन से। हेलो, तू हमको पूछता है हम कौन है? मैं राजा हूँ, राजा पोखरन का। अरे हम आए पोखरन से, हमें मिलना है किशन से। चले 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 उनके हम आए पोखरन से, हमें मिलना है किशन से। उसी के सहारे हर लेगा दुख हमारे। कहीं बोला अजमाल जी, हम उसी के सहारे हर लेगा दुख हमारे। चले 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 हैं उनके हम आए पोखरन से, हमें मिलना है किशन से। कन्हैया को पुकारता 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 राजा अजमाल जी पहुंच गया द्वारिकानाथ का मंदिर में। अब आपा मंदिर में जाओ तो कड़ कर ठेर कर दर्शन करा, भगवान गर्भ के अंदर खड़े रहे, भगवान गर्भ के अंदर, और आपा लोग गर्भ के बाहर ठेर कर भगवान का दर्शन करा। लेकिन राजा अजमाल जी अपनी भावना में बहकर डायरेक्ट 4 बजे मंदिर का पुजारी मंदिर खोलकर वो काम पर गया और डायरेक्ट राजा अजमाल जी मंदिर के गर्भ के अंदर जाकर ठहर गया और सामने कहीं देखा कि साक्षात द्वारिकानाथ, और द्वारिकानाथ नहीं बल्कि पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात द्वारिकानाथ का दर्शन सामने पाया। और ज्ञानी राजा अजमाल जी भी मूर्ति ने देखा, आंखें में आंसू आई गया। बोले हे कन्हैया, हे नटवर नागरिया, तू मैंने जाना मैं राजा पोखरन मारो गांव, तने मालूम मारे महल के अंदर एक मंदिर में थारी रोज पूजा करूं रे कन्हैया, तने मालूम मारा गांव का किसान मारो तमाशो बने दिया, मारो बात कर देख, आज थारसु में बात करना कन्हैया, मारसू बात कर। अब भगवान कोई बात करे, भगवान बात आपकी कौन करे? भगवान तो मस्त खड़ा है। बोले हे देख कर हमारा आंख में आंसू, अरे कम से कम पहचान तो सही। और राजा, जब एक राजा भिखारी बन जाए तो भगवान को सुनना पड़ता है। और राजा अजमाल जी झोली फैला लिया, बोले देख कन्हैया, देख नटवर नागरिया, आज तक ये राजा कोई के सामने झोली को नहीं फैलाए रहे, आज पहली बार तारा सामने अजमल खड़ो, मारे झोली में कोई फूल डाल दे कन्हैया, मारा गांव का किसान मारा तमाशो बना के चले गया कन्हैया, और मैं थारसु बात करने के लिए आयो, तू मारसु बात कर, तू मारसु बात कर। और बात झोली हो भर दे रे श्याम, झोली भर दे अजमल आया द्वारे पे। बात कर कन्हैया, बात कर कन्हैया, या भिखारी का रूप थारे सामने अजमल खड़ो है। और अजमाल जी हो भर दे श्याम, झोली भर दे अजमल आया द्वारे पे। अजमल आया द्वारे पे। Yeah.
कितो ही पुकार लियो। भगवान जान का बयान घड़ा मस्त महा मस्ती में आग लगे भगत गई आवा यान का अजमाल जी पुकारने लग गया, भगवान मुझसे बात क्यों नहीं करते? अरे मैं इतनी दूर से आया हूं, देख तने मालूम है थारा मंदिर की रोज पूजा करूं, मैंने आज तक तेरे अलावा किसी को नहीं नमा, केवल तेरा नाम अकेले केवल तेरा नाम लिया और कोई देवता को नहीं बनाया रे। आज पहली बार हमारा गांव को किसान हमारा तमाशा बना दिया, मैं थारे सामने आयो और तुम्हारे से बात कर राजी को नहीं। और मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात द्वारिका नाथ नजर आया और कन्हैया लेकिन लगे आचार्य जमाल जी वो नाम जपो तेरा सांझ सवेरे, हो आया प्रभु मैं द्वार पे तेरे, हो आवाज मेरी सुन लेना। ये भगत की आवाज कौन पहचाना है? अरे दिन रात थारी पूजा करो रे, रोज थारो नाम लो, थारे सामने पुकारू करिया और आज भी आवाज नहीं कौन पहचाना है? एक बार कोशिश तो कर करिया, हो आवाज मेरी सुन लेना, बोलो आवाज, हाँ नाम जपू तेरा सांझ सवेरे, आया प्रभु मैं तेरे, आवाज मेरी सुन लेना, आवाज मेरी सुन लेना। नाम जपो तेरा साँझ सवेरे, आया प्रभु मैं तेरे, आवाज मेरी सुन लेना, आवाज मेरी सुन लेना। नाम जपो तेरा सांझ सवेरे, अजमाल जी मूर्ति के साथ एक करिया हाथ कर हमारे साथ राजा खड़े हो, दिन रात सारी सेवा करो, बात कर कन्हैया। सुन सुन कर कड़वा वचन घुट घुट कर रोता मन, सुन सुन कर कड़वा वचन घुट घुट कर रोता है नाम जपू तेरा साँझ सवेरे, आया प्रभु मैं द्वार पे तेरे, आवाज मेरी सुन लेना, आवाज मेरी सुन लेना, आज मेरी सुन लेना। आवाज मेरी सुन लेना। ये कन्हैया बात कर। अगर भगवान बात करना लग जाए तो राशन कार्ड में एक नाम और लिखाना पड़ी, कहीं भगवान बात करी तो रोटी भी खाई और रोटी खाई तो अनाज भी मंगाना पड़ी। भगवान बात करने के वास्ते कोनी है, लेकिन राजा अजमाल जी के भाव बह गए, बोले हे कन्हैया थारी पूजा थारी भक्ति सब बेकार होगी, आज पहली बार थारे दरबार में अजमल आयो है और तुम हमसे बात करने राजी को नहीं, बोल बता कहीं बात है? और अजमाल जी अरे एड़ा कहीं पाप कि अरे हमारा प्रभु जी, अरे सब जुग ताना घना मारे जियो। देखो एक जियो है बाबा का दरबार को, आपका लगाना है जियो, एक बार बोलो जियो जियो। यार आवाज नहीं, एक स्पीड ब्रेकर है, कोशिश करो मैं जियो। हाँ देखो जियो बोलने का बहुत फायदा है, बाल को नहीं फटाफट बाल आ जाए, और जो बोला हकला के किरण वाणी अपने आप सुधर जाएगी। कोशिश करो, आपको काम ये वाणी, अरे सब जुग ताना घना मारे जियो
देखो इतना बेजार होकर भी हमको बोलो, हैं? राजी राजी बोलो, भगवान सुने। अरे सब जुगता ना घना मारे, हाँ ये भगवान। अरे धूप की ओढ़ो सारो धूल महीने मिल गयो, अरे धूप अगरबत्ती सब बेकार होगी। अरे दिन रात थारी सेवा करो कन्हैया, और तुम आपसे बात कर राजी को नहीं। अरे धूप की ओढ़ो सारो धूल महीने मिल गयो, अरे द्वारिकारा नाथ मासू बोलो। अब देख कितना ही जियो लगा लो, भगवान सुनने वाला को नहीं है। वो तो जियो रिलायंस वालों भी निकाल दियो जियो जियो है, लेकिन यो जियो भगवान पत्थर की मूर्ति राजा अजमाल जी की आंखें लाल लाल घूर घूर कर कन्हैया दिखने लग गया। बोले हे कन्हैया, वो बोलो बोलो मारा मदन गोपाल, अजमल आयो तुम्हारे बोलो बोलो मारा मदन गोपाल, अजमल आयो तुम्हारे। अजमल आयो द्वारे तेरे, बोलो मारा द्वार अजमल आयो द्वारे। दूर सो चल कर आयो दादा थारे द्वार, चल कर आयो दादा तारे द्वार। बात करन में राजी को नी मासू नंद कुमार, बात करन में राजी को नी मासू नंद कुमार। छोटी माई आंसुरारी धार, अजमल आयो द्वारे तेरे। बोले माला मदन गोपाल, अजमल आया द्वारे। बोले बोले माला द्वारिका नाथ, अजमल आयो द्वारे। देखो भगवान ने खतरो सबसे ज्यादा किसू है? भगवान ने खतरो सबसे ज्यादा किने? जो खास भगत हुआ ना भी नहीं भगता हूँ, भगवान ने खतरो दिया करे। और अजमाल जी द्वारका नाथ के अलावा कोई ने बनाया को नहीं, इतना खास मतलब पत्थर की मूर्ति नहीं, सामने साक्षात नारायण को पाया। बोले हे कन्हैया, जब से बोल रहे हो कहीं बेरा है थारा काम। गुस्सा में आ गया, सुन मेरी आवाज, जानता है मैं राजा अजमल हूँ। आंखें लाल लाल घूर घूर का कन्हैया दिखने लग गया। जब से बोल रहे हो कहीं बेरा है थारा कान, आंसू बात करने लागे थाने मान, लागे थाने मान, तुम्हारे नहीं बतलावे, ज्यादा भक्ति करी के वास्ते न खराब है। बोले देख कन्हैया, ये मेरी लास्ट एंड फाइनल विनती है, अगर 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 अब तू नहीं सुनेगा या तो मैं रहूंगा या ये बोल रही हो तू, मैं को नहीं बोल सकूंगा बात, आप लोग बोल दिया या तो मैं रहूंगा या, ये तो अजमाल जी था बे बोल दिया भावना पे बेकर। और इतिहास के पन्नों में राजा अजमाल जी उस कन्हैया की मूर्ति के सामने, हाँ ये जी भरा नटवर नागरिया, जी भरा नटवर नागरिया, भरो भरा नटवर नागरिया, भरो भरा नटवर नागरिया। हिलंदू वाला जारी आओ, भगवान को जन्म करा के जाओ। अरे बैठ जाओ बैठ जाओ। नंदू भाई कहते आ जाइए नवे, ज्यादा टाइम बोल रहा हूँ, जन्म हुई थोड़ी देर के अंदर। अरे आज दशमी है, तू जो दशमी पूरा साल को फायदो है, हाँ ज्ञान बाबा ने घर लेकर जाइए, जो छोड़कर मत जाओ। प्रसाद का बाकी डाई अब टाइम भी बोल लगा जावाना, ज्यादा टाइम को नहीं, बिल्कुल समय जन्म की तरफ पहुंच गया। और राजा अजमाल जी गुस्से में, अरे जी महाराज Hare
अरे काई रुकमनी थारी बेननी हैं ध्यान में न रोक्यो ध्यान अजमाल जी मुझे आए अरे काई रुकमनी रोकन लागी थारी बेननी तन रोका भक्ता का नाम है ना बीनी ने काई बोला हिंदी में घरवाली को क्या कहते हैं धर्म पत्नी वाह भाई वाह धर्म पत्नी सगी हाँ लेकिन धर्म भाई सको को नहीं होगा धर्मेलो एड़ो धर्म पत्नी सगी क्या होगी धर्म पत्नी अच्छा और तेलुगु में मुद्दुला भारिया ओहो वाह भाई वाह और इंग्लिश में यूर फेयर एंड लवली वाइफ ओ वाह भाई वाह पूरा पढ़े लिखे मांगे एक राजी है कौन सी एक बार वापस बोले तिलक भाई यूर फेयर एंड लवली वाइफ और उर्दू में अरे आपकी बेगम नहीं तुम्हारी खुद की बेगम तुम्हारी मेरे पास रख जाएंगे हमारी बेगम और पंजाबी में तुम्हारी पोटी अब्बा और आड़ू की राजस्थानी में हैदराबाद अच्छा हैदराबाद में बोलो आपकी जोड़ू ए भक्ताना रावण रोके अरे काई रुकमनी रोकन लागी अरे काई जीवन ने खोयो रे भुक्का भगवान थारे 56 भोग लगायो धूप बत्ती करे सब बेकार होगी अरे काई रुकमनी रोकन लागी अरे काई जीवन ने खोयो रे अरे काई बहरो हो गयो गाना अरे काई बहरो हो गयो गाना काई नींद में सोयो रे भगवान का पुकारता हाथ चले गए पोटली पर और पोटली में 5 साल खाई था कसार का लाडू और लाडू ले लिया और कन्हैया ना घूर घूर कर देखा बोले कन्हैया देख आज ये मेरी लास्ट एंड फाइनल विनती है अगर अब तू नहीं सुनेगा तो इतिहास के पन्नों में द्वारकाधीश में तेरा नाम लिखा जाएगा और कन्हैया मूर्ति के सामने बजा ताली भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे 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 गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे अजमाल जी के हाथ में लाडू आयो और अजमाल जी तैयार है अच्छा एक बार माइक दो इनको बेटा आपका नाम कहीं है लीलाधर नीरज लीलाधर 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 पूरा नाम लीलाधर लड्डा लीलाधर लड्डा वाह भाई वाह बेटा कौन सी क्लास में हो 5th क्लास में कितना साल से पता नहीं पता नहीं कितना क्लास में 5वीं क्लास में कितना साल हुआ पता नहीं देखो ये लड्डा जी की गलती क्यों नहीं है जब से कोविड आ गया ना कोरोना बच्चा भूल गया कौन सी क्लास में कितना साल से हुआ बेटा 5वीं क्लास में एक ही साल से हुआ चौथी पास हो गया ना तो चौथी के बाद करना हुआ आप 5th में और 5th में फेल होने के बाद 5वीं 5th में बेटा देखो सही बोले तो बेटा अब वो माइक दे दो और नाव हमारे पास खड़ा हो जाओ एक बार इको ऊपर चौकी के ऊपर ये अजमाल जी है उस कन्हैया की मूर्ति के दाम को लाडू है कहीं है वो लाडू क्रिकेट खेला आप बैटिंग बॉलिंग तो जना मैं बोलूं यो फेंकनू मम्मी आई हाँ मम्मी कटा हाँ और पापा कटा मम्मी और पापा ना छोड़कर कटे भी फेंक सके ठीक है मम्मी और पापा आंखें बंद कर मैं बोलूं जना फेंकनू ओके यो पकड़ो लाडू और देखो राजा अजमाल जी भावना में बहकर ये अजमाल जी आपके सामने खड़े हैं और भावना में बहकर राजा अजमाल जी ने उस मूर्ति के सामने क्या किया अजमल ने की विनय बहुत प्रभु ने सुनी एक क्रोधित होकर मूर्त पर लड्डू मारा वाह भाई वाह 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 अच्छा और कोई ना हो
हाँ? अरे तो मुस्कुराई तो क्लोजअप कंपनी वाला दांत ले जाई। हाँ? ठीक है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। क्यों लड्डू की ना मिलो, दोनों ने मिलो, एक ने मिलो। अब आप फंस गया। अब आपने सुबह ब्यावला की आरती करा कर जाना पड़ी, क्योंकि द्वारका नाथ तो प्रसाद जाने को मिला करे। हाँ? और देखो यो लाडू पावा मत तान दीजिए, जो भगवान का ये फूल को लाडू में बनाया, ये लाडू ने पिरंडा का पास ले आकर 2 अगरबत्ती लगाकर आप अगरबत्ती घुमाकर या तो घर की तोरण बनाई जो, या तुलसिया जी का कुंडा में, या नहीं तो पीपल का झाड़ में, या कोई बहती नदिया में, लेकिन सुबह की ब्यावला की आरती करा कर जाइए, बीच में वो नहीं जा सकता। वाह भाई, ये भी पोता गुड़म से है जना पता काई बोलूं हेलंदु वाला रहला तो मैं टेंशन में आतो, ये नेक्स्ट प्रोग्राम ही कौन देता बना। और आइए, ये अजमाल जी द्वारा मिला हुआ आपको प्रसाद है, बहुत खूब। वाह भाई, एक बार जोरदार तालियां बजाओ। आज 10वीं के दिन आपने बाबा को प्रसाद मिले है, अजमाल जी आपने लाडू लेकर मारिया, और भगवान को लाडू आपके साथ से डायरेक्ट लाडू की ललाट पर मार पड़ी, और मंदिर का घर में एकदम भयंकर आवाज आई। पुजारी मन में सोचो, अबार मंदिर खोलकर आयो, तो मंदिर में चीज तो नहीं गिर गई, और भाग्यो पुजारी जब मंदिर के पास आयो तो मंदिर में कहीं देखे भगत तो बड़ा बोला आया, यो भगत बड़ो स्पेशल आयो कोनी धोयो कोनी, तू कौन है? राजा अजमाल जी पलट कर पूछा, तू कौन है? बोला मैं आई एम पुजारी आई एम पुजारी ऑफ दिस टेंपल। पुजारी किसका पुजारी, किसकी पूजा करता है? कहां है तेरा भगवान? अरे पुजारी बताई दे, कट्ठे चारो द्वारी करो राजा, बता कहां है तेरा भगवान? अरे पुजारी बताई दे, कट्ठे चारो द्वारी करो राजा, मैंने सांसी बात बताओ यो, पुजारी बताई दे, कट्ठे द्वार करो राजा, मैंने सच बात बताओ जियो, गम्मा मारा द्वार करा रात रे, अंधा करे बाप जी ने पाल गए पाए दिए, गम्मा मारा दान करा रात रे। ए बता सारा भगवान कटे, पुजारी के नजर में अजमाल जी पागल सागल हो गया। बोले वो भगवान के सामने गड़ो और पूछो भगवान कटे, 8 गणेश जी बैठे अधिका को नहीं है? बोले भाई भगवान तो यही है। बोले भगवान यही है तो ये भाई बात क्यों कौन करे? बोले भगवान बात करने का बात थोड़ी है, भगवान तो गणेश जी बिठाया जाए, भगवान ने बिठाओ, भगवान दर्शन करो, भगवान के मंदिर में जाओ तो घंटी बजाओ, भगवान के मंदिर में जाओ तो प्रसाद चढ़ाओ, और भगवान के मंदिर में जाओ तो पुजारी के लिए दक्षिणा लाओ। बोले भगवान के सामने खड़ा, बोले प्रसाद तो मैं चढ़ा दियो, और पुजारी की नजर जब द्वारका नाथ की मूर्ति के पास गई तो कहीं देखा मूर्ति के चारों तरफ लड्डू। बोले भगत तो बड़ा स्पेशल आया, वो भगत इनको जोरदार आयो। बोले भाई वो कहीं करियो? बोले आधी घंटा भगवान ने मना रही हूँ, भगवान मारसू माया को नहीं, मैंने गुस्सा आयो, मैंने हाथ में लाडू लिया और लाडू लेकर भगवान के लाला। बाप रे बाप, पुजारी सोचो प्रीतम भाई जो को हो तो भगवान का हाथ में लाडू आयो, अगर भाटो आतो तो एक भगवान का 4 भगवान कर दे तो। बोले भाई भगवान से यहाँ बात किया जावे? बोले फिर क्या बात किया जावे? बोले तुम अर्जेंट काम है? बोले हाँ अर्जेंट काम है। बोले अबार मिलना है? बोले हाँ अबार को अबार मिलना है। तो उस अजमाल जी को टालने के लिए पुजारी की नजर में राजा अजमाल जी पागल साबित हो गया। बोले वो पागल है, अगर इन अटा खुल्लो छोड़ दो, वो कोत्तागुड़म में बहुत सारा मंदिर है, वो लेर भाटा फोड़ दे माता की मूर्तियां। बोले नहीं, इसको खुला छोड़ना आसान नहीं। देख भाई तने अबार अर्जेंट काम है तो भगवान अबार गर्मी को टाइम है, अबार भगवान अटक होनी है, भगवान तो बार शीट सागर में अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मना रही है। अरे गर्मी घनी पड़े रे बीरा, प्रभु समुदरिया में सुत्या है, वट ठंडी ठंडी लहरावट है पोड़िया। बोले देख भगवान बेटा मिले को नहीं, भगवान अबार फैमिली के साथ क्षीर सागर में, बोले जा कूद जा, मैंने भगवान बेटा मिली। और अजमाल जी एक पुजारी के कहने पर, देखो जो ब्राह्मण बोल दो वो सही है, बानियो 10 बार बोले सुना को नहीं, लेकिन बानियो ब्राह्मण अगर एक बार बोल दियो तो ब्राह्मण वाक्यम जनार्दनम। बोले ब्राह्मण के बोलने पर राजा अजमाल जी बोले ठीक है भाई, वो मैंने टालन के वास्ते बोल रही है, मैं जाऊं, और पलट कर जावन लग गया, इतना वापिस याद आएगी कटे मैंने मामू तो कौन बना रही है? बोले ए पुजारी टा, बोले बोलो अब कहीं बाप जी अब कहीं मारो। बोले मारो को नहीं, बोले मैं कूदूं और मैं समुद्र में गयो, और अगर मैं कर गयो, अगर मैं मर गयो तो हमारा बच्चा रुल जाई, हमारा टाबर रुल जाई। याद आया मातो टाबर तो ही को नहीं, बोले हमारी धर्मपत्नी रुल जाई। बोले मैं कूदूं और भगवान मिली नहीं मिली काई गारंटी?
बोले जा कूद। इसके पहले एक पिपोजी नाम का भगत हुआ था और वे भी भगवान ने पावन के वास्ते समुद्र में कूदा। जा कूद जा, थारो भगवान बेटा इंतजार कर रही है। और पुजारी के कहने पर राजा अजमाल जी द्वारिका से 12 किलोमीटर दूर और एक द्वारिका का नाम है बिको भेट द्वारिका। भेट द्वारिका राजा अजमाल जी भेट द्वारिका आया और भेट द्वारिका आकर समुद्र के सामने राजा अजमाल जी एक पुजारी के बोलने पर समुद्र के सामने कूदन के लिए तैयार है और आवाज लगावा है कन्हैया ने। बोले हे कन्हैया, अरे द्वारिका का राजा 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 मारी अर्जी सुन लीजो। मना मालूम है वो पुजारी कारण का वास्ता मैंने तो भिजायो। मना मालूम है हे कन्हैया तू मने मिलिया कोन मिली मने कोन मालूम, लेकिन भाई द्वारिका से मैंने अटक को भिजायो। लेकिन देख थारा विश्वास के खातिर मैं समुद्र के सामने खड़ो हो कन्हैया। हो द्वारिका का राजा मारी अर्जी सुन लीजो, नहीं तो जीवतड़ों में पाछी को नहीं जाऊं जियो। बोले देख मैं तेरे सामने कूदने को तैयार हूं। और उसी समय बहता समुद्र भी भगवान देखो समुद्र भी देवता है, समुद्र भगवान देवता है। आवाज लगाया बोले अजमल कूद जा, तेरा इंतजार कर रहे हैं भगवान। और वो आवाज कहीं है, हो सबके सहारे तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा है। हो सबके सहारे तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा है। मेरी तू ही संभाले, वो सबके सहारे तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा है। अजमाल जी समुद्र के साथ थे, उस कन्हैया को पाने की लालसा। हे कन्हैया जीवन भर तेरी पूजा तेरी भक्ति सजाई, जीवन मैंने तेरी पूजा तेरी भक्ति सजाई। उठे हो सांवरे आ जाओ कन्हैया, आ जाओ कन्हैया। तूने दिया है दर्द अब तू ही दबा दे, वो सबके सहारे तुझे दिल ढूंढ रहा है, 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 तुझे दिल ढूंढ रहा है। और नारायण को पाने की लालसा। और बहते समुद्र में मानो क्षीर सागर के अंदर भगवान आवाज लगा रहे हैं कूद जा अजमल। और बहते समुद्र में राजा अजमल जी ने साक्षात छलांग लगा दी। कूद पड़े अजमल जी जब समुद्र के मझधार, तो दिलों की गाना फिरे बेरी सुनी पुकार। अरे कूदने अजमाल जी जब समदरिया में कूदिया है, खुद द्वारिका नाथ आगे घोड़िया दियो। अजमाल जी तब समदरिया में परिया खुद द्वारिका नाथ आगे घोड़िया दियो। कम्मा 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 मारा द्वारिका नाथ रे, अंधा तारो मारा बाप वीरो पार नहीं पायो जियो। कम्मा 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 मारा द्वारिका नाथ रे। और भगवान के समुद्र में अंदर जैसे ही मुझे साक्षात नारायण का दर्शन पाया। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। और भगवान ने देखते ही राजा अजमाल जी का रोम रोम गाँव था। ताली के साथ बजा ताली, 1 2 3 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण।
भाई नारायण ना पानो तो इतना आसान को नहीं। मारो निवेदन यार आप भजन में ताली यान बजावा, लेकिन नारायण को पाने के लिए यो आपकी एक हथेली और आपकी एक हथेली, ये दोनों हथेली, ये 4 उंगलियां यान और ये 4 उंगलियां एन, और यान बजाता हुआ यान सीधो। देखो आप सगला जब आप यहाँ झूमकर ताली बजाओ, सगला की तालियां अगर सुनी तो नारायण तक आवाज जाई, और अगर आप यहाँ बजाओ घूमता हुआ तो यहाँ लागी समुद्र के अंदर साक्षात नारायण आपके साथ में है। तो उठाइए अपने दोनों हाथ नारायण को पाने के लिए सीधे 1 2 3 लक्ष्मीपति नमामि, ब्रह्मांड गीत गाए तब सुप्रभातम, तब सुप्रभातम। शांताकारं भुजगशयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे सर्वलोकैकनाथं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारायण के दर्शन दशमी की रात, हेलो आप चले जाता तो नारायण का वेंकुट दर्शन को नहीं होता। गलती तो कौन करियो ना, मैं घूर घूर कर देख रही हो यार, थे तो नहीं थे तो हंस रहे हो, ए बाजू वाला घूरे मने हाँ मैं बोलियो ना जो खास रहे हो जो खतरो या करे ये नहीं रोक सकूं मैं, बाकी सकलान कौन रोक सकूं, आप भी रुक गया, वाह भाई वाह, ओ जोरदार काम। देखो प्रसाद है, यू आर वेरी लकी, हर एक ना मिला को नहीं हो। आपने मालूम नागपुर में भी बेलोग आयोड़ा था, कटू 60 किलोमीटर आगे गाँव है एक भंडारा, भंडारा वाला ना मिलो 60 किलोमीटर, अब लोग घूर घूर का देखा मैंने, मैं तो बोल दियो, लेकिन देखो भावना थी बिकी 60 किलोमीटर से आने के बाद भी बा सुबह की आरती करा कर गई। आपकी इच्छा है तो आप आरती कराइए सुबह की, मैं कौन रोकूं, लेकिन आपकी भावना। और देखो भाई थे समुद्र में साक्षात नारायण छलांग लगाया और अजमाल जी कूदिया जेटे जेटे कूदिया बटी खड़ा हो गया। कहीं देखा कि भगवान का माता पर पार्टी, बोला मन में सोचा बेकारी कूदिया। अजमाल जी ने देखकर भगवान पूछा क्या बात है, इतनी दूर मेरे पास आए हो और वापस सामने क्यों को नहीं आ रहे हो? बोले भगवान एक प्रॉब्लम है। बोले काई प्रॉब्लम है? बोले मैं सुनियो ते दूसरा का टुकड़ा दूर करो और तो थाको खुद को मत तो दुख है ते माने कहीं टुकड़ा दूर करो। बोले वाह रे वाह। बोले ये पट्टी? बोले हाँ प्रभु बताओ ये पट्टी आपके पास क्यों बंधी है? तो अजमाल जी काई पूछे
अरे थाने जोई जोई थावे जरा दुखड़ा थे मेटो हो पर धाका माथा ऊपर पट्टी कैया बांधी बोले भगवान अरे तो धाको खुद को ही मार तो दुख है मैं तो आयो बेकार ही हो तो देर वाला बोले अजमल ये पट्टी प्रेम की पट्टी है ये पट्टी प्यार की पट्टी है बोले बताओ प्रभु पहले इस पट्टी का कारण तो बाद में मैं बताऊं कि मैं क्यों आयो तो भगवान अजमल जी ने कहीं बोले अरे कोई भोला अरे भोला 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 अरे ये तो सारा भोला मेरे अजमल मारे मोटा मोटा लाडूड़ा की मार दी मारा माथा ऊपर चोट घनी आई अजमल जी चरना में गिर गया बोले भगवान वो तो बोलो भंडारी मैं हो मैं तो आपकी मूर्ति का मारियो धागा क्या लागी भगवान बोले वो मूर्ति और ये मूर्ति एक ही है बोले भगवान जब वो मूर्ति और ये मूर्ति एक ही है तो बेकार में तो दूर क्यों बुलाया बड़ी दर्शन दे देता बोले वाह रे वाह थोड़ी सी तालियां बजाने सु थोड़ा तो श्री नारायण करने सु मिलवा लग जाऊं तुम्हारी पोजीशन कहीं रही मगर एक पुजारी के हमारी इज्जत कहीं रही, हमारी इज्जत कहीं रही, मार्केट वैल्यू कहीं रही, शेयर मार्केट में पैसा था कहीं बोले मेरे एक पुजारी के कहने पर अजमल तूने साक्षात छलांग लगा दी बोले मांग क्या मांगता है अजमल जी चरना में गिर गया बोले प्रभु आप घट घट की जानो मैं आपसे कहीं मांग सकूं और उसी समय भगवान राजा अजमल जी ने वरदान दिया बोले जा अजमल थारे पास सब कुछ है और कमी एक है तू जिस कारण हमारे पास आयो वो कारण कि थारे कोई संतान तो नहीं और मैं तेरे वरदान दूं कि आज से ठीक 9 महीना बाद थारी धर्म पत्नी गर्भवती हुई और बसंत पंचमी का महान दिवस थारे घर में किलकारियां गूंजी और मैं अपना बड़ा भाई बलराम ने थारे घर पर भिजाऊं बिको नाम रख दीजिए बिरम देव बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब ते फिर जयकार लगाया अजमल जी जान का बयानी खड़ा थोड़ी बाणिया बुद्धि आएगी देखो बाणिया बड़ा जोरदार रहेगा अब कितो ही मारवाड़ी गो बैक बोल लो मगर बगैर मारवाड़ी का देश कौन चाले आज स्पीकर गुना लोकसभा को ओम जी हाँ और मोदी जी हमेशा पागड़ी वाला साथ रखे राजस्थान का सांसद है कौन है मेघावल जी हाँ मगर बगैर मारवाड़ी का कोई देश कौन चला सके थोड़ी बाणिया बुद्धि आएगी बाणिया बुद्धि कहीं आई शोक भाई एक बाणियों वो रास्ता सु जा रही हो तो बोले भगवान तू मने 100 रुपया दिलाई तो मैं तने 50 चढ़ाऊं कहीं बोले प्रीतम भाई तू मैंने अगर 100 रुपया दिलाई तो मैं तेने 50 चढ़ाऊं और आगे गयो 100 की नोट तो मिली को नहीं 50 ही मिला और 50 लियो जेब में रखियो हाथ में डाल के जेब में रखियो बोले भगवान इतना ही भरोसा बनी आधो हिस्सों पहले ही काट लियो बोले थोड़ी बाणिया बुद्धि आएगी वो मांगियो ही को नहीं और भगवान पहले दे दिया बोले भगवान मई के वास्ते थोड़ी आयो बोले बचकी के वास्ते आयो बोले देखो आपके श्रीमुख से निकला कि आपके बड़े भाई बलराम को आप भिजाएंगे मेरे घर में किलकारियां गूंजेगी मगर आप स्वयं आप प्रॉपर आप खुद भारत आओ तो मैं थका पासा डूब जाऊं वरना प्लीज जोड़ो बच्चे बेटी रह दो अभी अटई मर जाऊं भगवान बोले आप भोला भोला दिखता माने काट लिया मगर भगवान को मालूम था आगे कलयुग का फेरा है और भगवान कभी भी जन्म को लिया भगवान कभी भी अवतार लिया जन्म लेने के लिए अपना बड़ा भाई बलराम ने भिजाया बोले देख मैं शून्य का अंश हूं मैं किसी गर्भ से पैदा नहीं हो सकता मगर मैं अपनी माँ मेना दे की गर्भ हरी करने के वास्ते मैं अपने बड़े भाई बलराम को भिजाऊंगा बसंत पंचमी का वो दिन होगा और तेरे आंगन में किलकारियां गूंजेगी और डायरेक्ट बसंत पंचमी के 6 महीने बाद मैं आकर तेरे पालने में सो जाऊंगा मेरा नाम रख देना रामदेव बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की कोई पहलो पुत्र थारे वो बिरम देव होसी अरे कोई पहलो पुत्र थारे वो बिरम देव होसी वो तू जोड़ो तो रामदेव कहावे दियो पहले पुत्र तारे बिरम देव होसी तू जोड़ो तो रामदेव कहावे दियो अम्मा गम्मा गम्मा मारा गाल का रात रे अंधा तारे मारा बाप दीरे पार गए पायो जियो अम्मा गम्मा गम्मा मारा गाल का रात रे आज मैं तेरा वरदान दूं कि मैं अपनी माँ की कोख खरी करने के वास्ते मैं अपने बड़े भाई बलराम को भिजाऊंगा अब अजमल जी आज भी खड़ा भगवान पूछा अब कहीं प्रॉब्लम है बोला भगवान प्रॉब्लम तो बहुत है अब से बोलन को मौका ही कौन दो
बोले बोल। बोले आजकल डुप्लीकेट भी बहुत पैदा हो रही है। मैं क्या समझू कि थे आई क्या? तो कहीं बोला कि देख सुन, जब मैं तेरे आंगन में आऊंगा छोटे छोटे कुंकू पगले मंडी जाएंगे, थारे पिरंडा को पानी दूध बन जाई, थारे पूजा को शंख अपने आप बज जाई, थारे मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लग जाई। तू समझ लीजिए कि मैं आकर थारे घर में डायरेक्ट पालना में सोई गयो और भारो नाम रख दीजिए रामदेव। फिर भी भरोसा को नहीं। बोले भगवान मैं जाऊं हटाऊं थे को नहीं आया तो कहीं गारंटी? तो कहीं बोले वादो लेवल। देखो कहीं बोले भगत ज्यादा खास रहे हो जगह भगवान ने खतरो रहे। कहीं बोले अजमाल जी हो बलराम को भी जाना, प्रभु सुनो, हो बलराम को भी जाना, फिर आप मुस्कुराना, मेरा बाल ना झुलाना, प्रभु याद रखोगे भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे। कन्हैया अपना वचन निभाना। कहीं बोले कन्हैया अरे अपना वचन निभाना, हो प्रभु आप मुस्कुराना, मेरा बाल ना झुलाना, प्रभु याद रखोगे भूल जाओगे, याद रखोगे भूल जाओगे, याद रखोगे भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे। जा अजमल मैं डायरेक्ट तेरे पालने में सो जाऊंगा, बेफिक्र रह। बोले आज से हमारा बाप तो बन ही गया हो। भगवान बोले मैं थारे पास आंगन में आऊं थे हमारा आज तू डैडी बन गया हो। एक काम करो, बहुत लंबो सफर तय कर कराया, थोड़ा आराम कर लो। और राजा अजमाल जी थके हारे, 5-6 महीना को सफर थके हारे, भगवान के बोलने पर क्षीर सागर में राजा अजमाल जी सो गए सागर की गहराई में। लेकिन जब जगे तो अपने महल की चारपाई में। काई बोले नरेश अग्रवाल? माचो। मारवाड़ी में बोला माचो। माँ का विजय भैया बोले साचो। बाबा के दरबार में झूम झूम कर नाचो। बोले सोए तो सागर की गहराई में, मगर जगह तो अपने आप महल की चारपाई में। मन में सोचा हाथ फिराया मुंडा पर, लंबी लंबी 5-7 महीने की दाढ़ी मुछियां होगी प्रीतम गजान। मन में सोचा कट सोयो कट जागियो, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी मुछियां। और महल की दासी झाड़ू निकालते निकाल के ऊपर आई तो कहीं देखा राजा जी का कमरा में कोई दाढ़ी मुछियां वालो, और भागी भागी रानी के पास गई। रानी जी चलो गजब हो गया है, अरे चलो महारानी सा चलो महिला में पधारो, देखो दाढ़ी मूछा वालो पुन आयो। बोले दाढ़ी मूछा वालो काई बात कर रही है? बोला हाँ राजा बेडरूम में है। बोले बेडरूम में कौन है? चल। और भागी भागी रानी दासी के साथ महल में आई। ऊपर आकर कमरा में कहीं देखे कि दाढ़ी मूछा वालो कौन है। जब तक नजर पड़ी तो कहीं देखे ओले ये तो राजा जी आई गया। बहुत दिना बाद में अगर घर जावा ना लोग यहाँ नहीं पूछे मारे, और अब भादवा में पूरा 12 ही पाना, अब तो यान पूछे ओल्ला जी ते क्यों आया? यान भी पूछा अशोक भाई, क्योंकि मैं देखो दूजू लेकर कंटिन्यू बा रही हूँ। नागपुर इसामिया बाजार देवड़ा परिवार आज आपका आएगी। बोले राजा जी ये कद आया? और राजा जी बोलन तो बात तो बोले अरे कहीं बात कर रानी, मैं तेरे घर में आई क्यों डायरेक्ट? और तुमने पूछा क्यों कहना आया? बोले रानी आज नाच को दिन है, आज फुदक को दिन है रानी, आज देख मैं भगवान से मिलकर आऊँ, तेरे भरोसा बोली रानी देख मैं भगवान घर में आई। रानी बोली चौकी चौका गया यान क्या सरक गया जी? मैं थाने पूछू तक ना आया तो बोले भगवान में मिला। भगवान मिला? कौन सा भगवान में मिला? बोले देख माँ के घर में आंगन में कुलकारियां गुजी, लेकिन रानी को भरोसा नहीं। राजा अजमाल जी एक पालनो मंगाया, और पालनो मंगाकर रोज पालना की सेवा करे। और कहीं बोले पलके ही पलके शाम प्यारे घर आए।
मगर रानी को भरोसा नहीं। रानी मीना देवी गर्भवती हुई और वो दिन जिसका इंतजार कुत्ता गुड़म को था, जो पूजा में यजमान बेटा कहते एक बार पूजा में आओ। बीरमदेव जी को जन्म और बीरमदेव जी के बाद रामदेव जी को जन्म। पूजा में कौन बेटा था? आप बेटा, घरवाली बेटा। हाँ आ जाओ। और हाथ में पुष्प लेनो है। भगवान को जन्म हुई, आपका पुष्प बरसानो है। ओके, इसके बाद रामदेव जी को जन्म हुई, बी टाइम पर नाचनो आनंद लेनो है। ओके, आइए सच्चे दरबार में वो घड़ी आज कुत्ता गुड़म को इंतजार है, वो घड़ी जिसका हमको इंतजार है, वो घड़ी जिसको जाजू परिवार को इंतजार है, वो बसंत पंचमी का दिवस और राजा बलराम जी, राजा अजमाल जी के आंगन में साक्षात बसंत पंचमी का दिन। शुभ घड़ी आई बसंत ऋतु, कृपा करी बलदे मेरा देवी कोख से जन्म्या बीरमदेव। बोलिए बीरमदेव महाराज की। अरे भगवान के फूल बजाओ, बोल बीरमदेव भगवान की जय। और बीरमदेव जी ठीक 6 महीना बाद हमारी भावना अनुसार 1469 ईस्वी वार शनिवार के दिन भाद्रवा सुदी दूज वैकुंठ धाम से निकल पड़े भगवान विष्णु भगत के विश्वास के लिए राजा अजमाल जी के आंगन में आने के लिए। विष्णु अंश की किरणा चमकी, भूमंडल हरिशायो, कलयुग में लेने अवतार राम रमैयो आयो। भादुड़ेरी दूजिरो जाजू परिवार आइए, बाबा का जन्म होने वाला है, सभी मिलिए फूल बरसाना है। भादुड़ेरी दूजिरो जज चंदो करे प्रकाश, निकल पड़ा अवतार ले रुक्मन का भरतार। बोले बाबा राज गवार की। यदा यदा हि धर्मस्य भगवान विष्णु भगत के विश्वास के लिए निकल पड़े वैकुंठ धाम से अजमाल जी के घर की ओर। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान के जन्म की खुशी किसी किसी को है? खुशी है तो खुशी में यार बेटा को लेकर आओ, एक बार नाचो गाओ। अरे खम्बा खम्बा खम्बारे कवरे अजमालरा, खम्बा खम्बा खम्बारे कवरे अजमालरा। तो मुझे राजस्थान जियो गुजरात जियो, गरी गरी खम्बा राजा राम देवी, गरी गरी कम्बा राजा राम देवी। खम्बा खम्बा खम्बारे कवरे अजमालरा,
गम्मा 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 रे काला रे अजमाल भगत बार निहारी रे प्रभु लियो राजस्थान जियो गुजरात जियो गरी गरी गम्मा राजा राम देव जी गरी गरी गम्मा राजा राम देव जी। कोटागुड़ा में आज बाबा का जन्म हुआ है और मैं चाहूंगा ये हाजिरी नाचने की बार बार नहीं मिलेगी। ये जन्म के बाद हम बायले में आएंगे, एक बार ठुमका लगा लो। कैसे आ गया ये कोटला आ गया आ गया आ गया ये कोटला आ गया आ गया ये गोपाला आ गया आ गया आ गया ये गोपाला आ गया दीवाने आ गया जो गाने आ गया आ गया आ गया ये कोटला आ गया आ गया जो गाने आ गया आ गया आ गया ये गोपाला आ गया झूल रहे पलना 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 माता में ना देखे आज ललना देखे आ झूल रहे पलना झूल रहे पलना झूल रहे पलना भगत बार निहारी रे प्रभु लियो सब भगत सब नाचो रे भगत सब नाचो रे भगत सब नाचो रे भगत सब नाचो भगवान का जन्म हेलो क्या जो नाच रहे हैं उनके लिए, प्रीतम भाई
चाहे नाचो या ना नाचो